We are going to be talking to our correspondents as well. उनीबा ज़मीर शाह ने हमें कराची से ज्वाइन किया है, उमे फरवा ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। अच्छा, वैसे कराची लाहौर का मुकाबला रहता है, गर्मी में भी रहता है कि किसकी ज़्यादा गर्मी है, नॉट दैट इस पे किसी को कोई मेडल मिलना है। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद कराची सिंस आई एम सिटिंग हियर। उनीबा, हीट वेव का एक वार्निंग दी गई थी और एक्चुअली हमें वो फील हो रही है। आप बताएं कि बात ये कहाँ तक जाएगी, क्योंकि फील्स लाइक में अगर हम निकल जाएँ, बॉडी टेल्स अस इट्स ऑलमोस्ट टचिंग 50। बिल्कुल हुमा, कराची में 12 जून तक हीट वेव का खदशा मौजूद है। और अगर मैं कहूँ कि जून जो है वो एक्चुअली जून की तरह बिहेव कर रहा है तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्योंकि आमतौर पर मई और जून के महीने जो हैं वो गर्म महीनों में शुमार होते हैं और हीट वेव्स इसमें आती रहती है। अभी जो टेम्परेचर है इस वक्त 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। और आप बिलीव नहीं करेंगी हुमा, जो फील लाइक जा रहा है ना वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है। लाइक आप जो दर्जा हरारत है वो मामूल से, जो असल से दर्जा हरारत है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा महसूस किया जा सकता है। आज जो दर्जा हरारत है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। और अगर आप हिसाब लगाएं तो अगर ये 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होगा तो 48 या 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये पहुंच सकता है फील लाइक। तो हम कराची के साथ पता मसला क्या है, ये कोस्टल सिटी है, यहाँ पे हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा रहता है। बिल्कुल, ये ह्यूमिड हवा वैसे तो कराची के मौसम को मुतदिल रखती है, लेकिन जब हीट वेव होती है तो बिल्कुल जब हीट वेव होती है तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है, बट जो ह्यूमिडिटी है ना फैक्टर, वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। दिन में जो हवा में नमी का तनासुब है वो 50% से ज़ायद रहता है। इस दौरान क्या होता है, आपने भी फील किया होगा हुमा कि बहुत ज़्यादा आपको पसीना आता है और आप बहुत ज़्यादा घुटन और हब्स महसूस होता है। तो कराची में इन दिनों मौसम कुछ ऐसा ही रहता है। लेकिन आज मैं थोड़ी सी हैरान हूँ, क्योंकि आज कहा गया था कि दर्जा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, लेकिन सुबह का आगाज़ थोड़ा मुख्तलिफ हुआ है। कराची में सब धूप नहीं है, क्लाउड कवर है, थोड़ा सा बादल आए हुए हैं और ये समुद्री बादल हैं, क्योंकि आज कहा उनीबा बात ये है, बिल्कुल आपने अच्छा बादलों का मेंशन किया है, खुले में खड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। थोड़ा सा क्लाउड कवर हमें भी नजर आ रहा है। हाउएवर आपको देखने से लगता है कि शायद बेहतर टेम्परेचर हो जाना चाहिए और मौसम चूंकि धूप उस तरह नहीं है, वो ऑलमोस्ट धोखे के जुमरे में आ जाता है। बिकॉज धूप ना होने के बावजूद वो ह्यूमिड इतना है, इतना वो आपको पसीना आया होता है और वो खुश्क भी नहीं हो रहा होता, बिकॉज वो जो हवा है आपके इर्द गिर्द वो भी गीली है, वो नमी है उस हवा में। उनीबा, आई विल कम टू यू, बिकॉज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कहाँ हैं इस वक्त, और मुझे इर्द गिर्द आपके कुछ ग्रीनरी कुछ खास वैसे नज़र नहीं आ रही, बट आई विल स्टिल आस्क यू। हाउएवर उमे फरवा, आपको लगता है कहीं छाँव मिल ही गई है? जी बिल्कुल हुमा, मुझे तो छाँव मिल गई है, क्योंकि मैं तो माल रोड पे खड़ी हूँ और यहाँ पर मुझे कुछ दरख्त नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं हीट वेव के बारे में, और चंद सालों से हीट वेव का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ हुआ है। और लाहौर में तो हीट वेव जैसे ही वेदर चेंज हुआ है मुसलसल कई मरतबा आ चुकी है और अभी भी हीट वेव है। अगर कल का हम सिर्फ दर्जा हरारत देखें तो 44 गया और आज 45 जाएगा, लेकिन फील 46 तक गई। और आप जिस तरह से खुद कह रही थी कि 50 तक फील और जो है वो आती रही है, तो लाहौर के अंदर भी यही सूरत हाल है। और इस हवाले से जो महकमा मौसमियात है उनका ये कहना है कि हीट वेव इस वजह से हो रही हैं, एक तो दरख्त नहीं लग रहे, ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटीज़ बन रही हैं। दरख्त उस तरह से जो SOPs होते हैं कि जब आप दरख्त काटते हैं तो कोई सोसाइटी बनाते हैं, उसके इर्द गिर्द इतने एकड़ ज़मीन के ऊपर आपने दरख्त लगाने, वो नहीं लगाए जा रहे। इसी तरह से बुलंद और ऊंची इमारतें जो हैं वो बनाई जा रही हैं, वो भी कंक्रीट की। गाड़ियों का धुआं बढ़ता चला जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। ये वो सारे मामलात हैं जिसकी वजह से हीट वेव बनने का सबब बन रही हैं। एक तरफ जहां हम मौसमियाती तब्दीलियों की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ हमें इन चीज़ों को भी देखना है। एब्सोल्युटली उमे फरवा, लेकिन ये बड़ी कंसर्निंग बात है, खासतौर पे ये तो हमें कराची से भी ये कंप्लेंट है और अब आप लाहौर का भी बता रही हैं, जहां से हम ये शायद ना एक्सपेक्ट करें कि अगर नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन ही रही हैं, वी अंडरस्टैंड कि बहुत सा दरख्त वगैरह उसके लिए आपको निकालने पड़ते हैं, तो क्यों कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? क्यों इन लोगों के NOCs वगैरह कैंसिल नहीं होते अगर ये SOPs फॉलो नहीं कर रहे? ये सारी चीज़ें आपको, ये पूरे प्रोटोकॉल्स हैं, इनको फॉलो करेंगे तो आप आगे जाएंगे। तो इनको कैसे NOCs मिल जाते हैं कि येस कैरी ऑन विद योर वर्क, वेयर एज आपको जितने आप दरख्त उतार रहे हैं उससे डबल तो आपको लगाने चाहिए? जी बिल्कुल हुमा, इसी तरह से है कि ये पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर की जानिब से जब किसी को NOC मिलता है ना सोसाइटी को, तो उनको कहा जाता है कि 7% आप पौधे लगाएंगे तो देन आप सोसाइटी बना सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे तो वो एग्रीमेंट कर देते हैं कि जी ठीक है हम तो लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद उसको मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है। और यही वजह है कि पहले हम लाहौर को कहते थे एक महदूद हद तक है, अब लाहौर की अगर आप आबादी देख लें तो आपको पता चलेगा कि वो तो बहुत दूर तक पहुंच चुकी है। उसकी वजह है कि लाहौर से थोड़ा सा बाहर निकले
निकले तो आपको अंदाज़ा होता है कि कितनी सोसाइटीज़ बन गई हैं, लेकिन अगर आप उसके सराउंडिंग में देखेंगे तो आपको ग्रीनरी या दरख्त बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। और ये आपको मैं बताती चलूँ कि महकमा मौसमियात ने ये इंकशाफ किया है कि ना सिर्फ लाहौर बल्कि कराची समेत हर साल यहाँ पे दर्जा हरारत और गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है वो उसकी परसेंटेज इतनी बढ़ चुकी है कि जो 2030 तक बढ़नी थी वो अब ही बढ़ चुकी है। और 2050 में ना सिर्फ लाहौर बल्कि कराची ये वो शहर होंगे जो दुनिया के गर्म तरीन शहरों में इनका शुमार होगा। हम एक तरफ बात करते हैं ना कि गंदगी में, आलूदगी में ये लोग नंबर 1 पर हैं, लेकिन आइंदा चंद सालों के अंदर आप ये दुनिया के गर्म तरीन शहरों में इनको देखेंगे। बिल्कुल, इंडिकेटर्स आर ऑल देयर। हमने ऐसे ठोस इकदाम किए हैं और मौसर इकदाम भी नहीं है। ये तो बड़ी इमरजेंसी वॉर फुटिंग पे कुछ ऐसे फैसले करने पड़ेंगे, बिकॉज यू आर वेरी राइट कि इंडिकेटर्स भी यही बता रहे हैं और ये फोरकास्ट और वार्निंग्स हैं फॉर ऑल द टाइम्स टू कम कि हमारे यहाँ गर्मी जो है वो बढ़ रही है। कमिंग बैक टू यू उनीबा, आप इस वक्त किधर हैं? और मैं आप दोनों को देख रही हूँ और इन कंपैरिजन आप उनीबा लग रहा है कि ज़रा ज़्यादा बेहतर मौसम में खड़ी हैं, ऑल्दो हमें पता है कि ये धोखा है बिकॉज इस वक्त क्लाउड कवर थोड़ा सा है, अदरवाइज इट इज़ वेरी हॉट, इट्स बर्निंग। तो उनीबा आप बताएं किधर है और कोई ग्रीनरी आप इर्द गिर्द देख सकती हैं या आपको बस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर ही नज़र आ रहा है? हुमा, आपको यकीन नहीं आएगा, मैं कराची का जो वाहिद ऑक्सीजन हब है ना वहाँ इस वक्त मौजूद हूँ। यानी मलीर का ये इलाका है, ये वैसे तो शहरी मलीर है, अगर मैं अपने लेफ़्ट साइड पर थोड़ा सा अंदर जाती हूँ तो यहाँ पे देही मलीर का इलाका शुरू हो जाता है। और इतने बड़े कराची का ये वाहिद ऑक्सीजन हब है जो कराची के मौसम को मेंटेन कर रहा है, जो कराची को ऑक्सीजन फराहम कर रहा है। जैसे आप लाहौर से भी सुन रही थी कि दरख्तों को काटा जा रहा है, तो कराची में भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं और हर बार यही कहा जाता है कि अगर कोई एक दरख्त उस तरक्याती मंसूबे में काटा जाएगा या निकाला जाएगा तो उसकी जगह 4 लगाए जाएंगे। और ये सब एग्रीमेंट का हिस्सा होता है। मेरे ख्याल से ये फ़ाइलों तक ही महदूद रहता है, क्योंकि अगर कराची का ग्रीन कवर बढ़ रहा होता तो जो अर्बन फॉरेस्ट के बानी है शहजाद कुरैशी, वो अपना जो सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू तज्जिया देते हैं, वो कहते हैं कि कराची का जो ग्रीन कवर है वो तकरीबन 1% से भी कम रह चुका है। बहुत ही कम है कराची का ग्रीन कवर। अगर इतने ही ज़्यादा एक की जगह 4 दरख्त लग रहे होते हैं तो ग्रीन कवर हमारा अब जा रहा होता है। और अगर आप कहते हैं कि अगर आपको बेहतर एक माहौल चाहिए तो आपको तकरीबन 25% के करीब ग्रीन कवर करना होगा। और हमने माहौल को एक अलग तरह से ट्रीट करना शुरू कर दिया। ये माहौल ही एक्चुअली लाइफ है, ये ज़िंदगी की बका है। ये बड़ी अफसोस की बात है उनीबा, ये बड़ी अफसोस की बात है कि बका का जरिया है। हमारे सिटी प्लानर्स, हमारे डिसीजन मेकर्स की ये प्रायोरिटी नहीं है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। अब तो अफसोस भी इस पे नहीं होता, इट्स नॉट अ सैड थिंग, इट्स एन अलार्मिंग थिंग कि आपको क्यों नहीं नज़र आ रहा कि फॉर ऑल द बिल्डिंग्स एंड द मॉल्स एंड वॉट एवर कंस्ट्रक्शन जो सारी हो रही है इन सारे शहरों में, अगर आपका ग्रीन कवर ही नहीं होगा तो आपने आगे जाके करना कि ये ज़रूरत है फ्रॉम राइट नाउ एंड फॉर द वेरी नियर फ्यूचर एज वेल। अब इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही तो व्हाट एक्सपेक्टेशन कैन वी कीप। बहुत शुक्रिया उमे फरवा एंड उनीबा, प्लीज़ जाएँ कोई छाँव ढूंढें और अपने आप को हाइड्रेट करें, बल्कि थोड़ी देर के लिए भी कोई बाहर निकले उसके बाद कोई 2-3 ग्लास पानी के तो ज़रूर पी लें, बिकॉज यू नीड टू रिप्लेनिश दैट हाइड्रेशन इन योर बॉडी। अच्छा, व्हाइल वी वर टॉकिंग टू देम, बहुत शुक्रिया आप दोनों का।